गुड इवनिंग एवरीवन। हाय बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। जब तक सारे लोग नहीं आते, अंडरस्टूड ना? बहुत अच्छे, गुड। जब तक बच्चे नहीं आते, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्मूला रिवीजन। बच्चों, हम रोज थोड़ा फॉर्मूला याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या है, फॉर्मूले हमें जितने अच्छे से याद, उतने हमारे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। राइट, ऐसी बात थी। चलो, सो फॉर्मूलाज लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। करेक्ट। फिर अगर एफ ऑफ एक्स पावर एन होता तो फिर एन एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस 1। ठीक है, करेक्ट बच्चों। 1/f ऑफ एक्स अगर होता तो क्या, -1/f ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे इंटू एफ डैश ऑफ एक्स आएगा हमेशा। ठीक है, यस। फिर उसके बाद में रूट एफ ऑफ एक्स अगर है तो 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, यस। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, 1/f ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। अगर लॉग एफ ऑफ एक्स का बेस कुछ और होता तो सर हमारा डेरिवेटिव तो 1/f ऑफ एक्स ही होगा, इंटू 1/a इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे a पावर एफ ऑफ एक्स या e पावर एफ ऑफ एक्स, पहले e पावर एफ ऑफ एक्स, e पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। a पावर एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, a पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। करेक्ट, वेरी नाइस है हिमानी, बहुत अच्छा बेटा। साइन एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। कॉस एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। टैन का क्या होगा बच्चों, टैन का चलो लिखो आप लोग, मैं थोड़ा आपका देख के लिखूंगा। वेरी नाइस, सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, बेसिक बेसिक फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। हाय पीयू। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोगों का टैन के बाद में है कॉट। तो कॉट एफ ऑफ एक्स का रिलेटिव क्या होगा, कॉट एफ ऑफ एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। नहीं नहीं, लेट नहीं, बस हम फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, जब तक कि सब लोग नहीं आते ज्वाइन कर रहे, हम फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सेक एफ ऑफ एक्स का रिलेटिव, नहीं ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है उसका। ठीक है, डेरिवेटिव है उसका। ठीक है, तो सेक सेक का क्या होता है, सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टैन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। करेक्ट, तो ये y हुआ और ये dy बाई डी एक्स, दो कॉलम बना के रखे हमने। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, कोसेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये तो 15 हो गए। अब हमने कल की क्लास में जब हम इनवर्स पढ़ रहे थे तो भाई 6 फॉर्मूले नए याद किए थे। वो थे साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या था साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का, 1/रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। कल की क्लास के फॉर्मूलेस। ठीक है, ओके। फिर सर कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर हो गया तो ये क्या होगा, -1/रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। करेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सब बच्चे ना। कल की क्लास का ये रिकैप हो रहा है। फिर नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हुआ तो 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। वेरी नाइस। कॉट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात चल रही है तो -1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। फिर नेक्स्ट, सेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स 1/f ऑफ एक्स रूट ओवर एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -1 और इस पूरे को फिर मल्टीप्लाई एफ डैश ऑफ एक्स से। एंड लास्टली कोसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या, तो -1/f ऑफ एक्स रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। नाइस। तो ये सारा लेक्चर है ना, कल तक हमने देखा, ये सारी चीजें जो है हमने
कल तक देखी, नहीं कोई लेट वगैरह की बात नहीं है ना। तो गुड इवनिंग एवरीवन, जो लोग अभी आए हैं, नो प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ कुछ रीजंस रहे होंगे आपके पास लेट आने के, कोई बात नहीं। यू ऑल आर वेलकम टू द क्लास। एकदम बढ़िया तरीके से आपका वेलकम है। ओके, यस। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। सो दिस इज अंकुश, यू ऑल नो मी नाउ। एंड आज हम डिफरेंशिएशन पे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का आगे का पार्ट करेंगे। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से टाइम से आए थे ना, उनका उनका और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने और उन्होंने क्या किया कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला का थोड़ा रिकैप कर लिया, थोड़ा रिवाइज कर लिया। आई होप आप सबके पास ये फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ठीक है, साउंड क्लियर नहीं है, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, है ना, रिफ्रेश करो, हो जाएगा सब सही। थोड़ा सॉफ्टवेयर में क्या क्या इशू है, हो जाएगा, ठीक है। ये भी फॉर्मूले से बच्चे, तो पूरे मिला के 21 फॉर्मूलेज हमने रिवाइज किए। ओके, अब आज जो पढ़ने वाले हैं ना हम लोग, उसे कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज 1.3, साथ साथ में टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा, टेक्स्ट बुक साथ में रखिएगा, टेक्स्ट बुक साथ में रखिएगा, साथ में, है ना, साथ में रखे, टेक्स्ट बुक साथ रखे, ठीक है। टेक्स्ट बुक साथ में रहेगी तो हमेशा आपको क्या है ना, अच्छा रहेगा सॉल्व करते वक्त। ओके, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना। बिफोर वी स्टार्ट विथ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बच्चों थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग याद करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी वन, इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट रूल। ये प्रॉपर्टी वन क्या है, देखो याद कर लेना आप नेक्स्ट टाइम के लिए। लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। जो भी बेस है वो सबका सेम है, कुछ नहीं लिख रहा हूं, मतलब 10 में फर्स्ट आ गया प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाय दिव्या, हाय, हेलो एवरीवन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज क्वोशंट रूल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज क्वोशंट रूल। एंड व्हाट इज क्वोशंट रूल? डिवीजन के बारे में बात करता है वो। क्वोशंट रूल मतलब लॉग ऑफ ए बाय बी। हेलो बेटा, हाय एवरीवन। तो जब डिवीजन में होगा तो माइनस हो जाएगा, बस लॉग ए माइनस लॉग बी। इट विल बी लॉग ए माइनस लॉग बी। बहुत अच्छे श्रेयोशी, है ना, बापू, एजे, हिमानी, बहुत बढ़िया। देन थर्ड प्रॉपर्टी, यस बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट लॉ। एक्सपोनेंट लॉ, एक्सपोनेंट रूल। तो ये क्या है एक्सपोनेंट रूल? लॉग ऑफ ए पावर एन इज नथिंग बट एन टाइम्स लॉग ए। लॉग ऑफ ए पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स लॉग ए, ठीक है। अगर कुछ हवा में है, ऊपर है, फर्स्ट एक पहली मंजिल पे है, तो उसको हम ग्राउंड पे लेके आते हैं, ठीक है, ऐसे। बेटा अक्षिता, अक्षिता, आप बेटा एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो या फिर रिफ्रेश करो, है ना, हो जाएगा। वो आवाज का या स्क्रीन का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके, ये थर्ड। और फोर्थ, कभी कभी चेंज ऑफ बेस। तो तीन, वैसे तीन प्रॉपर्टी इनफ है बस, चेंज ऑफ बेस वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस, सो लॉग ऑफ ए पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स लॉग ए। सबको याद रहेगा ना ये प्रॉपर्टीज? चलो एक दो बार अप्लाई करके दिखाओ मुझे, ताकि हम आगे बढ़ सके। लिख लिया सबने? एवरीवन रिटन दिस प्रॉपर्टीज? कोई बचा हुआ है तो लिखिए, बोलिए सर वेट करके। ओके, बहुत अच्छे, चलो, वेरी नाइस। अगर देखो मैं अगर नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसे कुछ दे रहा हूँ, लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन बाय 2x माइनस वन का स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रहा हूँ, तो इसको क्या करोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे? किसकी तरह दिख रहा है आपको ये? डिवाइड में दिख रहा है तो क्या कह रही है, क्वोशंट की तरह दिख रहा है ना, लॉग ऑफ ए बाय बी की तरह। करेक्ट, एक ऊपर एक नीचे है, तो आपको इसको कैसे लिखना है? लॉग ए माइनस लॉग बी लिखना है। वेरी नाइस बेटा। तो सॉल्व करते करते ये क्या हो जाएगा ऊपर की चीज, तो इट विल लॉग ए के जगह हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन माइनस लॉग ऑफ
2x माइनस 1 का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? राइट, इसको ये हो सकता है, कैसा है ये? लॉग ऑफ a पावर n है सर, ये पावर में कुछ है, तो n टाइम्स लॉग a हो सकता है। यस, तो देयरफॉर पहला पार्ट तो सिंपल नहीं हो सकता, पहला पार्ट सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी। ओके, लेकिन ये 2 आगे आ सकता है, तो 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2x माइनस 1, ऐसे ऐसे टाइम्स ऐसा हो जाएगा। वेरी नाइस बेटा। ओके, गुड एवरीवन। हाँ, लॉग रूल ही लगाना है, ये कैसे पता चलेगा? मतलब सिंप्लीफाई करना हमारा काम है बस। आप जैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो करो। अब यहाँ पे रेशियो में दिख रहा है, तो भाई इससे आसान है ना ये, राइट? इस अकेले टर्म से निपटने से अच्छा है इन दो टर्म से निपटो, ठीक है? इसलिए अंडरस्टूड। हाँ, अब ये बात भी बराबर है कि लॉग लगाना है डिफरेंशिएशन में, कैसे पता चलेगा? तो नाउ, अब नाउ ये प्रॉपर्टीज हमने लिख ली। अब हम लिखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना? ये क्वेश्चन सही है पीयू का, और उसका आंसर मैं करने वाला हूँ। तो आपका हेडिंग है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, आज का पूरा लेक्चर ही हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। तो हमको लॉग कब लगाना है ना? तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज यूज्ड, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, राइट, इज यूज्ड फॉर टू केसेस। केस वन, अगर फंक्शन पावर फंक्शन हो, राइट, मतलब नीचे भी फंक्शन ऊपर भी फंक्शन, राइट, दैट इज फंक्शन है नीचे और ऊपर भी फंक्शन है, मतलब नीचे भी एफ का टर्म है और ऊपर भी एफ का टर्म, एक्स का टर्म है, ऐसा कुछ, राइट? ऐसे फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन हो, फंक्शन पावर फंक्शन, तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। एक एग्जांपल अभी के लिए बस ऐसी, कि कभी अगर आपको दिया जाए y इज x पावर x, ना x पावर x अगर है, ठीक है, y क्या है बच्चों? x पावर x है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आता है कि मुझे लॉग ऑन बोथ साइड्स लेना पड़ेगा, लॉग ऑन बोथ साइड्स लेना होगा। तो ये क्या हो जाता है फिर? लॉग y, और ये लॉग ऑफ x पावर x। समझ गए? ओके। और अब कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? एक्सपोनेंट लॉ लगेगा ना, राइट? यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ लगेगा, प्रॉपर्टी 3। तो वो क्या है? ये log y तो वैसे ही होगा, ये x आगे भेज देगा, ऐसा हो जाएगा। गुड, नाइस नाइस सिद्धि, बहुत अच्छे, राइट? सब लोग समझ गए पक्का? ये जायद, यू आर ऑलवेज राइट बेटा, और गलत ही नहीं हुआ आज तक कभी। और किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिख सकता है, जब भी किसी को कुछ समझना आए तो आप नो लिख सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपने देखा कि नीचे जो है और ऊपर जो है, अक्षिता आवाज आ रही है अक्षिता पहले तो आपको? है ना? करेक्ट, गुड। तो अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर रहे बच्चों, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं। प्रोडक्ट रूल लगेगा नहीं लगेगा क्या पता, देखेंगे ना, डिफरेंशिएशन करेंगे तब ये सारी बात होगी बेटा, ठीक है? तो अब अगर मेरे पास x पावर x अगर है, मतलब फंक्शन पावर फंक्शन है, फंक्शन का पावर फंक्शन, जैसे x पावर x, नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल, तो बेटा ऐसे वक्त हमें क्या करना है? लॉग ऑन बोथ साइड्स करना है। क्या करना है? लॉग ऑन बोथ साइड्स करना है, ठीक है अक्षिता? तो मैं दोनों के आगे लॉग लॉग लिखूंगा, ये स्टेप तक समझ गए आप? ठीक, लॉग लॉग लिखा दोनों तरफ, गॉट इट? अब क्या हुआ, ये x ना दौड़ के नीचे आ जाता है, नीचे पटक देता है लॉग, ठीक है? तो x आगे आ जाता है, ये प्रॉपर्टी है लॉग की। बस इसके आगे फिर हम डिफरेंशिएट वगैरह करेंगे, है ना? इसके आगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो तो क्वेश्चन में हम करेंगे बात, बस ये कब लग रहा है वो देख रहा है। यस, ओके, गॉट इट बेटा। और सेकेंड केस, केस टू, है ना? व्हेन मेनी एक्सप्रेशंस और फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, आर इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, बहुत सारे फंक्शन एक्सप्रेशन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में अगर आ गए तो भी हमें लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है? नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा सुदर्शन, ठीक है? बस 3 ही है ये, मतलब इसको भी एग्जाम्पल देके करें। तो कभी अगर हमें दिखा कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 का क्यूब, तो आप देख रहे हो ना क्या हो गया, कि सर बहुत सारे फंक्शंस आ गए, है ना? बहुत सारे फंक्शंस आ गए। हाँ, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देख के कि इतना मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है। तो व्हेन मेनी फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो यहाँ पे क्या लगेगा? लॉग ऑन बोथ साइड्स। पीयू समझ में आया कि कब समझेगा हमें लॉग लग रहा है या नहीं लग रहा है?
ठीक है, तो हम log y कर देंगे और ये पूरा log के अंदर आएगा, x+1 x+2 स्क्वायर अपॉन x+3 क्यूब। अब जो जो प्रॉपर्टीज लगेगी ना, हम विल सॉल्व इट, है ना। तो अभी नहीं कर रहा मैं, लेकिन हम क्वेश्चन में देखेंगे, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, है ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, करेक्ट, है ना। तो इसके बाद वो log ऑफ a बाय b और ये वो जो भी प्रॉपर्टीज है हमारी, 3 प्रॉपर्टीज, हम उनको लगाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। तो लिख लो, है ना सब लोग। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये हेडिंग है आप लोगों का। तो कब कब लगता है लॉग, बहुत अच्छे जायद, बहुत बढ़िया। कब कब लगता है लॉग इन टू केसेस, फंक्शन पावर फंक्शन, केस 1। ठीक है, एग्जाम्पल देके भी समझाया मैंने आपको, आप देख सकते हैं। फंक्शन पावर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन पावर फंक्शन, लिखो। और दूसरा है when many functions are in multiplication or division, जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड कर ले, है ना। डन, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो फिर अब एग्जांपल्स की तरफ निकले। बहुत अच्छे भाग्यश्री। should we start solving examples? All of you okay with theory? yes, है ना, लॉग लेना है। चलो बहुत अच्छे बच्चे, गुड वर्क। सो ना मेरे बच्चे सबसे अच्छे। चलो भागे फिर आगे, यही सारी बातें कही है यहाँ पे। तो पहला एग्जाम्पल, बेटा पहला एग्जाम्पल देखो। क्वेश्चन देखा, सिद्धि क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि सर लॉग लगाने वाला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बोला गया है ना। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है हम लोगों को कि यार हाँ सर सही बोला आपने, लॉग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि यार एग्जाम में थोड़ी ना पता होगा कि हम इसी एक्सरसाइज से कर रहे हैं तो ये लॉग लगेगा नहीं लगेगा। तो यस, देख के ही समझना चाहिए ना, शक्ल देख के अपनी अकल, शक्ल से अकल पता चलती है, राइट। तो क्वेश्चन की शक्ल देखी हमने, क्वेश्चन की शक्ल देखते से हमें समझ जाना चाहिए यस ये लॉग वाला क्वेश्चन है। ओके, चलो। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा y इक्वल टू कर दो आप। ओके, y इक्वल टू x+1 स्क्वायर जो भी दिया है उसको y इक्वल टू डिवाइड बाय x+2 का क्यूब x+3 पावर 4। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 विल बी इक्वेट इट विथ y, इक्वेट कर दी। बहुत सारी चीजें हैं, शक्ल से समझ में आ गया कि लॉग लगेगा, लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके, हर्षित ने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया मुझे, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सही बात बेटा, राइट। बट यहाँ क्वेश्चंस में तो चल जाएगा, है ना, क्वेश्चंस में तो आप जज कर सकते हो। ठीक है, यू आर करेक्ट, बट एब्सोल्युटली। अब हम लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, ये लॉग y होगा इस साइड में, तो इट विल बी लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये पूरा x+1 स्क्वायर अपॉन x+2 का क्यूब x+3 पावर 4। ठीक, ओके। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पहली प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी सर, डिवीजन में दिख रहा है आप लोगों को, यस। तो लॉग ऑफ a बाय b प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, तो लेट्स से यूजिंग, कुछ जो भी यूज करे, कलर चेंज, यूजिंग लॉग ऑफ a बाय b। बहुत अच्छे सुदर्शन। क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है बेटा। तो अब क्या होगा, सिंप्लीफाई करने में हमारा पूरा ध्यान है। लॉग y विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ x+1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ ये पूरा टर्म जो है डिनोमिनेटर में वो b की तरह ऐड करेगा। समझ रहा है बच्चा पार्टी, समझ रहा है सबको? जिनको नहीं समझ रहा वो क्या करना है, सिर्फ नो लिखना है आपको, है ना, कुछ और नहीं करना है बस। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे सब लोग। तो अभी तक कुछ किया ही नहीं हमने, हमने क्या किया, लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें समझ में आया लॉग लगाना है। और जब लॉग लगा रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो ऊपर का जो है x+1 स्क्वायर, राइट, तो वो लॉग a की तरह हो गया, माइनस नीचे वाला टर्म। अब आपने देखा, क्या देखना था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, दिख रहा है आपको मल्टीप्लीकेशन में, है ना। अभी डेरिवेटिव तो बाद में करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में सबको दिख रहा है। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगेगी, तो लॉग ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b, है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके।
ठीक है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b ऐसा हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट स्टेप में होगा log y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर है, log ऑफ x प्लस 2 क्यूब प्लस log ऑफ x प्लस 3 पावर 4। ठीक है, अब सब में पावर्स है कुछ, सब में क्या है, पावर्स है कुछ। तो पावर्स क्या होंगे, आगे आएंगे अकॉर्डिंग टू अनदर प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी को लिख रहा हूं मैं, log ऑफ a पावर n टाइम्स log a। तो आगे आ गए अगर, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस 1 माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, अंदर जाएगा, 3 टाइम्स log ऑफ x प्लस 2 माइनस 4 टाइम्स log ऑफ x प्लस 3। बचा, लोग समझे? यस, हमें जितना सिंप्लीफाई करते आएगा ना उतना करो, और उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। पहले सिंप्लीफाई करना हमारा काम है, राइट, उसके बाद आखिरी स्टेप में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। यस श्रेयोशी, वी हैव टू राइट, है ना, वी हैव टू राइट प्रॉपर्टीज एज वेल। जो जो मैं यूज कर रहा हूँ प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है। बहुत अच्छे पीयू, राइट, क्रिस्टल क्लियर। आपने बोला, बड़ी खुशी हुई इस बात को। ओके, नहीं मैंने 3 लिखा है बेटा, शायद आपको दिख नहीं रहा हो सुदर्शन, है ना, आई हैव रिटन इट। ठीक है, 3 वगैरह। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच बीच का लेटर दिखता नहीं है कुछ कुछ बच्चों को। मुझे कल स्क्रीनशॉट भी भेजे थे कुछ बच्चों ने। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन करने थे शायद, फिर अगले क्वेश्चन में पक्का आप बताना बेटा। ठीक है, अभी अभी जो मेरे पास है, मैं नेक्स्ट बार फिर से लिखता हूँ। log y इज इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस 1 था, माइनस 3 टाइम्स log ऑफ x प्लस 2 था, माइनस 4 टाइम्स log ऑफ x प्लस 3 था। बच्चों, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब मैं कहूंगा लेट्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये WRT का मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है, log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय y dy बाय dx। क्या होता है log y का डेरिवेटिव? भाई हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, सबको समझ में आ रही है बात? log y का 1 बाय y मतलब 1 बाय एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, वैसी बात हो गई है। ठीक है, 1 बाय एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। वैसे इसका भी क्या होगा, 2 तो पहले था, x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1। देखो log x का 1 बाय x होता है, यहाँ पे एक एक स्टेप देखो कैसी है। 2 बाय एक्स प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 बाय एक्स प्लस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2। समझ रहा है सबको, राइट? 4 बाय एक्स प्लस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 3। और नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाय एक्स प्लस 1, सर ये 1 ही है, बहुत अच्छे, माइनस 3 बाय एक्स प्लस 2, सर ये भी 1 ही है, राइट? 4 बाय एक्स प्लस 3, ये भी 1 है। हाँ, रिपीट हो जाएगा अक्षिता, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, आपको dy by dx निकालना था, तो y इंटू 2 बाय एक्स प्लस 1, ये y उधर चला गया बेटा, यस, माइनस 3 बाय एक्स प्लस 2 माइनस 4 बाय एक्स प्लस 3। और इस y को रिसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जो y था, कहाँ था y, एकदम स्टार्टिंग में देखो y क्या था, ये पूरा था ना एक्स प्लस 1 स्क्वायर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसको लिख देंगे। तो इट इज कमिंग आउट टू बी एक्स प्लस 1 स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 क्यूब x plus 3 power 4 into 2 by x plus 1 minus 3 by x plus 2 minus 4 by x plus 3। This is our answer। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना? y मतलब जो क्वेश्चन में था एग्जैक्टली। ओके बच्चों, क्यूईडी, वाह जायद क्यूईडी बोल रहा है इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया, राइट? यस, लेंदी क्वेश्चन है ये, लेकिन समझ गए, है ना? अच्छा, जितने लोग नहीं समझ पाए, है ना, लेट्स सी क्यों नहीं। यस बच्चों, तो लेट्स सी द क्वेश्चन कंप्लीटली वन मोर टाइम, है ना? तो हमें क्वेश्चन देख के समझ में आया लॉग लगाना है, यहाँ तक तो सबको समझ में आया। फिर लॉग ऑन बोथ साइड्स लगा, लॉग ऑन बोथ साइड्स लगने पे हमें समझ में आया कि सर डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड में है, ठीक है। तो लॉग ऑफ ए बाई बी, तो ये ए बाई बी का फॉर्मूला लगा दिया। डिवीजन में है तो क्या, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में जो है वो फिर से मल्टीप्लीकेशन में हुआ है, राइट? तो मल्टीप्लीकेशन में रहा तो हमें फिर से लॉग की प्रॉपर्टीज लगा ली। तो ये हो गया log ऑफ x प्लस 2 का क्यूब प्लस log ऑफ x प्लस 3 का पावर 4। फिर पावर्स को हमने हटाया, आगे लाया, यहाँ तक की तो कहानी सबको समझ में आई, बहुत अच्छे, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया।
अब यही चीज मैंने रिपीट की यहाँ पे आगे, इतना सिंप्लीफाई हो गया, तो जितना सिंप्लीफाई कर सकता था सर मैंने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया. नाउ वी कैन स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन. सो टेक डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स. तो log y का डेरिवेटिव है 1 बाय y dy बाय dx. ये बेटा कैसे डेरिवेटिव चल रहा है, dy बाय dx ऑफ log ऑफ f ऑफ x. क्या होता है 1 बाय f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x. ऐसी ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं. तो वैसे ही इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 वैसे ही रहेगा. log का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस 1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1. क्या है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1. ठीक है. वैसे ही -3 वैसे ही बेटा, x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस 2 हो गया log ऑफ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2. -4 वैसे ही log ऑफ x प्लस 3 का क्या होगा 1 बाय x प्लस 3 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 3. राइट. अब ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 है ये तो 1 ही होगा. राइट. डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 है ये भी 1 ही होगा. ओके. और ये भी जो है ये भी 1 होगा. तो हमें मिल गया 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू ये पूरा. गॉट इट नाउ. अभी y को हम उधर साइड लेके गए, दूसरे साइड. तो dy बाय dx इज y टाइम्स ऑफ दिस. और y जो है ये पूरा क्वेश्चन जो है ना उसी से रिप्लेस कर दो, क्योंकि हमने y उसी को रखा था. अंडरस्टूड ना. जितने लोगों ने कहा मुझे रिपीट करो. गॉट इट बेटा. ठीक है. चलो, है ना. थैंक यू. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सीखे आपने. साथ साथ में लिख रहे हो ना. और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, जब तक आप लिख के नहीं देखोगे, लिखने से रिटेंशन बहुत बढ़ता है. राइट. सुनने से या सिर्फ देखने से जितना रिटेंशन है उसका 4 टाइम्स रिटेंशन लिखने से होता है बच्चों. प्लीज राइट एज वेल, है ना. दैट विल हेल्प यू अलॉट. करेक्ट है ना. लिखने से समझता भी है, रिटेंशन भी बढ़ता है बहुत दिनों तक. लिख लिया बच्चों, कोई लिख रहा है? कैन आई स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन? कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. ठीक है. ठीक, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड. देखिए अगेन क्वेश्चन देखो आप. क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर 3 बाई 2 साइन क्यूब 2x 2 पावर x स्क्वायर. 3 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में आए हैं. 3 अलग अलग फंक्शंस क्या हुए, मल्टीप्लीकेशन में आए हैं. तो समझ गया हमें हिंट. हिंट क्या है सर, लॉग लेना पड़ेगा. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के ही, इसलिए कह रहा हूँ मैं, शक्ल देख के ही आपको उसके अकल की पता चल जाएगा. राइट. तो क्वेश्चन देख के ही समझ गया हमको कि यस वी आर सपोज टू टेक लॉग. तो पहला स्टेप क्या होगा, y, है ना. चल बता बेटा, जायद बताना है. गो अहेड कर. क्या पहला स्टेप होगा, y इक्वल टू, जो भी दिया है उसको y इक्वल टू लिख दिया मैंने. हाँ जायद बोल बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. यस, है ना. तो नेक्स्ट स्टेप है लॉग ऑन बोथ साइड्स. हेलो सर. सर तो इधर का हो गया log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, बोल बेटा जायद, है ना. यस सर, एज इट एक्स इज स्क्वायर आएगा प्लस 3 3/2 इंटू साइन क्यूब. साइन क्यूब ऑफ 2x और 2 पावर x स्क्वायर, ये यस सर. पूरा लॉग फिर ऑन सर बोथ साइड्स. करेक्ट है. अब 3/2 आवाज नहीं आ नहीं, रहा है आपका. अब लॉग क्या होगा करके नेक्स्ट. पहले लॉग लॉग की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग ए, लॉग सकते बच जाते मल्टीप्लिकेशन की ना. लॉग ऑफ ए बी इज लॉग ए ये प्लस प्लस लॉग. लॉग बी. यहाँ 3 टर्म्स है. यस सर. ठीक है. तो 3 टर्म्स अगर है, ठीक है, 3 टर्म्स अगर है, पता नहीं शायद क्यों आवाज नहीं आ रहा आपका. तो लॉग ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ऐसे कर सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी. तो ये क्या हो जाएगा पता है अगला, सबको समझ में आ रही है बात. अगला स्टेप क्या हो जाएगा, तो log y इज इक्वल टू, log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला log ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग प्लस 3 पावर 3 बाई 2 प्लस प्लस log ऑफ साइन साइन क्यूब. क्यूब ऑफ 2x प्लस log ऑफ 2 पावर x स्क्वायर. सही है. यस सर. यस सर. पता नहीं शायद यार आपका आवाज ही नहीं आ रहा है. पता नहीं क्यों नहीं आ अब रहा. आ रहा है सर. कोई बात नहीं बेटा, यहाँ तक समझ में आया सब बच्चे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लगने वाली है बच्चों, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू यूज, बोलिए. यस,
सबके पावर्स दिख रहे हैं हमें, तो पावर्स को हम नीचे लेके आ सकते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूजिंग दिस। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये भी क्या आएगा, 3 बाहर आएगा, साइन क्यूब है ना, तो log ऑफ साइन 2x प्लस ये पूरा क्या बाहर आएगा, पावर में 2 के एक्स स्क्वायर, तो log ऑफ 2, इट log ऑफ 2। समझ रहे हो यहाँ तक की कहानी? यस, एक्स स्क्वायर log 2। ऐसा कोई जिसको यहाँ तक की स्टेप्स नहीं समझ में आई है, नो लिखना है आपको जस्ट, राइट। यहाँ तक का कुछ भी समझ नहीं आया हो अगर, हाँ अगर आपको दिख नहीं रहा है, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, तो फिर आप क्या करो, रिफ्रेश करो। हिमानी कुछ बोलना चाह रही है, बताओ सर। हिमानी बोलो। डिफरेंशिएशन होगी। बोलो बेटा। डिफरेंशिएशन। ठीक है, 101% अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। पता नहीं आप लोगों के किसी की आवाज नहीं आ रही, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? बीच में मिट रहा है, देखो तो यार, हिमानी का भी आवाज नहीं आया मुझे, क्या प्रॉब्लम है? हर्षु, आप बोल सकते हो बेटा, मैंने आपको भी अनम्यूट किया। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ओके, हेलो, हेलो सर। बीच में दिख नहीं रहा है। सर, सर, हिमानी की भी आवाज आ रही थी, पर मुझे नहीं आ रही थी फिर, व्हाई सर। इज दैट सो? लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। यस, सो व्हाट वी हैव हियर इज, यस, log y इज इक्वल टू, हमारे पास जो था 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन 2x है ना, log ऑफ साइन 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ साइन 2x, और लास्ट में क्या था, एक्स स्क्वायर log ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर log ऑफ 2। ओके, ऐसा हो गया। ठीक, अब हम डिफरेंशिएशन जितना सिंप्लीफाई करना था कर लिया, तो नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये 1/y dy बाई डी एक्स, 3/2 log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x² + 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 3। इसको नहीं भूलना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। 3 है ना, अभी यहाँ log sin 2x है, तो log sin 2x का क्या होगा, 1/sin 2x इंटू, इंटू क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x। और आखिरी वाला जो पार्ट है, log 2 तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ x² का डेरिवेटिव होगा 2x, और log 2 ऐसे ही रहेगा। बच्चा लोग समझे? सब लोग समझ गए? ओके, है ना, किसी को रिपीट करवाना है ये स्टेप? करना ही पड़ेगा, यस, इतना सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ेगा, एग्जैक्टली ठीक है। अब नाउ, अब नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस y को उधर लेके चले गए, तो y इंटू 3/2, राइट, इंटू ये ऊपर का जो डेरिवेटिव है, ये जो डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाएगा, 2x होगा ना, 2x अपॉन x² + 3। बस सॉल्व करके रख देते हैं। sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ 3 है, sin 2x का cos 2x इंटू 2 अपॉन sin 2x प्लस 2x log 2, राइट, राइट। x² log 2 था ना, तो x² log 2 जो था, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया बस, यहाँ लिखा है मैंने, है ना, एच नीचे लिखा हुआ है। सो thus नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ इंटू 2 आएगा ना ये, क्यों, क्योंकि sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin 2x का cos 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x होगा बेटा, चेन रूल लगता है, यस। cos 2x का जो डेरिवेटिव है ना, ओके ठीक है। अब y की जगह जो क्वेश्चन था उसको लिखना पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद y की जगह क्या है, जो क्वेश्चन था हमारा वो लिखना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x² + 3 पावर 3/2 साइन क्यूब ऑफ 2x एंड 2 पावर x², ये y की जगह आ गया, इनटू ये पूरा जो हमारा आंसर था, राइट। तो ये 2 और 2 कैंसिल, ठीक है, तो आगे क्या आया, 2 और 2 कैंसिल करेंगे तो 3x अपॉन x² + 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ cot 2x प्लस 2x log 2, ये हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर।
राइट। अब कुछ बच्चों को अगर बीच का एक एक वर्ड दिख नहीं रहा होगा ना, तो वो यार कुछ सॉफ्टवेयर का इशू है, मैं पता नहीं, उन्हें बताया है कल भी। ठीक है, log 2 का डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ता बच्चों ना, log 2 तो कांस्टेंट है सीधी, तो उसका क्यों डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ साथ वाले। ओके, चलो यस, तो कॉस बाय साइन को ना मैंने कॉट कर दिया यहाँ पे। ठीक है ज्योति, लास्ट स्टेप, हाँ लास्ट स्टेप देखो, इसका डेरिवेटिव यहाँ करना है बस, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो गया, 2x हो गया, इसका डेरिवेटिव यहाँ हो गया। ओके, और यहाँ पे बस लिखा, और लास्ट में क्या है, इस y को रिसब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी तो सेम ही है बच्चों, सेम ही है बाकी, राइट। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये रिपीट करने में बहुत टाइम जाता है बच्चों, है ना। प्लीज देखिए, एक बार में ध्यान देंगे ना आप तो पूरा हो जाएगा। सी स्टार्टिंग का क्वेश्चन, अनु देखो बेटा, दिया है मैंने यहाँ पे, स्टार्टिंग का क्वेश्चन देखिए। तो ये y लगाया हमने, फिर लॉग ऑन बोथ साइड्स किया, फिर प्रॉपर्टी के हिसाब से प्लस प्लस में लेके आ गए, और एक और प्रॉपर्टी के हिसाब से 3/2 3 और ये x स्क्वायर सारा सिंप्लीफाई कर दिया हमने। ठीक है, इतना करने के बाद में बस डिफरेंशिएट नाउ, डिफरेंशिएट इट प्रॉपरली। सो डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 का क्या होगा 1/x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। फिर उसके बाद में log ऑफ sin 2x का डेरिवेटिव क्या है 1/sin 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x, और x स्क्वायर log 2 का log 2 वैसे ही रहेगा, सिर्फ x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और फिर आगे और एक दो स्टेप बताया, खत्म कर दिया। ठीक है, एवरीवन डन, गुड वर्क, गुड, गुड ऑल ऑफ यू, लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नाइस नाइस वर्क ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में x पावर tan इनवर्स ऑफ x, x पावर tan इनवर्स ऑफ x। आज बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, है ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, गुड। तो यस सर। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, सर y इक्वल टू, सर y इक्वल टू x पावर tan इनवर्स ऑफ x। स्टेप नंबर सर 1, okay, y इक्वल टू x पावर tan इनवर्स ऑफ x। अब दिख रहा है हमको कि फंक्शन के पावर में फंक्शन है, बेटा एक्स स्क्वायर क्या है ना बापू माली, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, 3/2 कांस्टेंट है, तो 3/2 को डेरिवेटिव नहीं करना है, और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन हो सकता है 2x करना है, ऐसी बात है। ठीक है, ओके ना, 3/2 अगर अकेला होता तो 0 होता ना, 3/2 के साथ कुछ और भी आया है, तो 3/2 को छोड़ दो, बाकियों को कर दो, ऐसी बात है। चलो, ये फंक्शन पावर फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन पावर फंक्शन तो हमें समझ में आया कि लॉग लगाना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये क्या होगा, लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यस बेटा, है ना, है अवेलेबल, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है ना, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों तरफ लॉग लिया। अब ये क्या होगा, लॉग वाई, तो tan इनवर्स नीचे आ जाएगा ना प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो tan इनवर्स ऑफ x इनटू log x, ऐसा आ गया, करेक्ट। यहां तक की बात। नाउ इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बस इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चा पार्टी समझ रहे हो, वेरी नाइस, गुड। तो अब जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का हो जाएगा 1/y dy by dx, और यहाँ क्या लगेगा, यूवी रूल, सबको आता है यूवी रूल, है ना। तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे tan इनवर्स ऑफ x को, ठीक है, और ये जो log x है ना वो ऐसे ही रहेगा, प्लस इस बार tan इनवर्स ऑफ x वैसे ही रहेगा, और डिफरेंशिएशन कौन होगा, log x होगा, ऐसा हो जाएगा ये। चलो, तो इसके बाद 1/y dy by dx, tan इनवर्स का डेरिवेटिव हम सबको आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू log x, वैसे ही रह गया सर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना। सुदर्शन, वो u by v रूल है जो आप बोल रहे हो ना, यूवी रूल यही होता है सिर्फ, जिनको पता नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ यूवी इज डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v प्लस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, बस इतना ही होता है। ठीक है, ये यूवी रूल है बेटा, 11 में पढ़े हैं, और मैंने भी पहले क्लास में पढ़ाया है आपको। अब इसके बाद में ये tan इनवर्स ऑफ x ऐसे ही रहेगा, व्हाट इज log x का डिफरेंशिएशन 1/x, बस सारा डेरिवेटिव हो गया सर। इस y को उधर लेके जाओ,
dy by dx is equal to y into log x upon 1 plus x square plus tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x। और इस y की जगह क्या रखना है बेटा आखिरी स्टेप में, जो हमारा फंक्शन था, ठीक है, log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x ना, ये क्या कहेंगे हम, QED। एक ही स्लाइड में हो गया इसलिए हम इसको QED कह देंगे। इट्स ओके, यू कैन डिफरेंशिएट एनी वन फंक्शन फर्स्ट ना हर्षित, कोई भी एक फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करो, दूसरे को टच नहीं करो। QED मतलब क्वाइट इजीली डन। यस, ओके, बहुत ही आराम से कर लिया हमने। सब लोगों को समझ में आया? अगेन जिसको समझ नहीं आया आपको, यस सिद्धि हैव ऑलरेडी टोल्ड, आई नो। जिसको भी समझ नहीं आया आपको नो लिखना है। इफ यू वांट मी टू रिपीट, नो लिखना है। यस, क्लियर। चिन्मय देख बेटा, अच्छे से देख। चिन्मय को एक और बार देखना है बेटा, 1 मिनट दो मुझे बस। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया है, फंक्शन पावर फंक्शन। क्या दिया है, फंक्शन पावर फंक्शन। जब भी फंक्शन पावर फंक्शन होगा तुम्हें पता चल गया तो लॉग लेना है। तो लॉग लिया हमने, भाग्यश्री देखना, लॉग ऑन बोथ साइड्स लिया। फिर लॉग लेते से क्या हुआ, ये tan इनवर्स नीचे उतर गया, आगे आ गया, ठीक है, यहां तक आ गया। अब सर इससे आगे सिंप्लीफाई हमसे नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, ओके। तो अब हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 by y dy by dx। और ये दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो हमें यहाँ यूवी रूल लगाना होता है। एक का डेरिवेटिव पहले, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिया, log x को वैसे ही रखा। अगली बार में tan इनवर्स वैसे ही रखा और log x का डेरिवेटिव, बस इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 by 1 plus x square into log x, और ये tan इनवर्स ऑफ x वैसे ही, और इसका डिफरेंशिएशन 1 by x, बस खत्म। तो इस सिंप्लीफाई करके हमने dy by dx निकाल लिया। दिस आर आवर स्टेप्स। समझ गए भाग्यश्री? ओके, नाइस, गुड वर्क, गॉट इट, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। जो ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस है, थोड़े ज्यादा ही बड़े क्वेश्चंस है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा ये स्टेप्स। इनको दो अलग अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। इसको पहले आप यू ले लीजिए, इसको पहले आप वी ले लीजिए, और इनको दो अलग अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करिए। फंक्शन पावर फंक्शन, और फिर प्लस या माइनस में फिर से एक फंक्शन पावर फंक्शन आया है, तो इनको क्या करना है, दो सवाल की तरह सॉल्व करना है, दो क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। व्हाट इज बच्चों मेथड? तो हम कहेंगे लेट u इक्वल टू log x पावर x, ठीक है। u जब भी ऐसा आएगा ना कि फंक्शन पावर फंक्शन है, राइट, और दो है अलग अलग, एक क्या है, ये log x पावर x है, और एक cos x पावर cot x है। तो यार दो अलग अलग टर्म है ना, दो अलग अलग, तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, बस ऐसा समझो। तो इसको डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, और उन दोनों में एडिशन अगर है तो ऐड कर दो, दोनों के आंसर्स को, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब समझ में आ रहा है? इसको एक अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करिए। इसको अभी तक जो कर रहे थे, इसको एक अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करिए, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अभी सब्ट्रैक्शन है। ओके बच्चों, तो जैसे मैं कह रहा था, पहले u ले लेते हैं हम, log x पावर x। तो फंक्शन पावर फंक्शन हो गया, ठीक है, फंक्शन पावर फंक्शन। लेट्स टेक log ऑन बोथ साइड्स, log ऑन बोथ साइड्स। तो ये करने से क्या हो गया कि दिस इज log u, इट विल बी नाउ log ऑफ, और ये log x पावर x, ठीक है, ऐसा हो गया। ये बेटा ये x आगे आएगा, log u इज इक्वल टू x आगे आ गया, तो ये क्या हुआ, log ऑफ x हो गया। समझे है ना? ओके, log ऑफ x हो गया। जिनको आता है ना वो खुद से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे। तो log u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by u du by dx, और यहाँ पे uv रूल लगेगा। यहाँ पे क्या, uv रूल लगेगा बच्चों। तो पहले x का डेरिवेटिव विच इज 1 है ना, हम पहले क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 है, log ऑफ x वैसे ही रह गया, प्लस इस बार x वैसे रह गया, एंड वी हैव टू डिफरेंशिएशन log ऑफ x, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। गॉट इट?
समझे? ये स्टेप सब लोग समझ रहे हो? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? बच्चों, एवरीवन क्लियर विद द स्टेप? यूवी रूल लगा रहा हूँ, यूवी रूल लगा रहा हूँ, आपको तो आता है बेटा, ठीक है, ओके। यूवी रूल लगा रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट डिफरेंशिएट एक्स, यूवी रूल, ठीक। तो यूवी रूल के हिसाब से यहाँ पे एक्स डिफरेंशिएशन होगा, दूसरा वैसे ही रहेगा, और नेक्स्ट वाले में सिर्फ दूसरा डिफरेंशिएशन होगा, ओके, ऐसी बात हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप, 1 by u du by dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया बेटा, log ऑफ log x, ठीक है, वैसे ही रहेगा, प्लस ये x वैसे ही। अब ये log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? हाउ डू वी डिफरेंशिएशन ऑफ log x? 1 by log x into डिफरेंशिएट log x। बच्चों समझ रहे हैं? शायद आखिरी में डाउट पूछ लेना बेटा, ये किस तरह है? दिस इज लाइक log f of x। log f of x का डिफरेंशिएशन कैसे होता है बेटा? 1 by f of x into f dash of x। अंडरस्टूड ना? log of x का क्या होगा, इस तरह, ठीक है। एक बार कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, तो अब u उस साइड लेके चले गया मैं, तो मेरा आंसर क्या होगा, du by dx इज इक्वल टू u इंटू, है ना, u इंटू log x, ये पहला टर्म हो गया बेटा हमारा, प्लस x इंटू 1 by log x इंटू 1 by x। अंडरस्टूड? ये भी log x का डेरिवेटिव 1 by x होगा, और ये x और ये x क्या कैंसिल हो जाएगा। therefore the answer of first part is du by dx is, u की जगह आ गया log x पावर x, log of x प्लस 1 by log x। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया है, ये क्या हो गया, मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा फिर? आप रिफ्रेश करो या लॉग आउट करके लॉग इन करो ना, ये सारे सॉल्यूशंस आप कर सकते हो बेटा, इससे ज्यादा और क्या ही कर सकते हैं। बोलो भाई जायद, क्या डाउट है आपका? ये फर्स्ट पार्ट हुआ है हमारा, अभी बचा है सेकंड पार्ट। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना सुदर्शन, बहुत बढ़िया बेटा, है ना, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। यस, इट विल बी अ 4 मार्क क्वेश्चन। अब ये पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा कहाँ हुआ है, अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया हमने। तो मैंने जैसे बोला, ये फर्स्ट पार्ट को हमने यू लिया ना, सिद्धि या जो कह रहे थे रिपीट करने के लिए, देखिए रमशा, तो हमने इसको यू लिया। फंक्शन पावर फंक्शन है तो लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड्स के, तो ये जो पावर में एक्स है वो आगे आ गया, यहाँ तक की स्टेप समझ में आ गई। अब हमें यूवी रूल लगाना पड़ेगा इस वाले साइड में, डिफरेंशिएट करते हो तो 1 by u du by dx, राइट। अब मैं जब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ जायद, ध्यान से देखो, ओके, तो ये जो x है इसका डेरिवेटिव पहले होगा, और log of x वैसे ही रहेगा, दूसरे बार में x वैसे ही रहेगा, और log of x को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। 1 by u du by dx लेफ्ट साइड वैसे ही हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, log x वैसे ही सेम आया, राइट, प्लस x इनटू, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट डिफरेंशिएशन एज 1 by log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x। गॉट इट? अब ये u दूसरे साइड लेके चलेंगे बेटा हम, तो u इनटू, तो दिस फर्स्ट टर्म विल बी, ये फर्स्ट टर्म क्या है पूरा, log x प्लस x इनटू 1 by log x इनटू 1 by x बेटा, ठीक है। और फिर x और x कैंसिल, ठीक है, x और x कैंसिल हो गया, एंड द रिमेनिंग पार्ट बिकम्स आवर आंसर। क्योंकि जब भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं ना, और हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो हम यूवी रूल ही करते हैं। यहाँ x और log ऑफ x, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। जायद आप सही बोल रहे हो बेटा, आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही करो, नहीं कर सकते बेटा, दोनों फंक्शन को साथ में करोगे तो गलत हो जाएगा, इट विल नॉट बी करेक्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया, चलो नेक्स्ट पार्ट करें। अभी तो फर्स्ट पार्ट ही हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में क्या, v इक्वल टू कॉस x पावर कॉट x। ध्यान से देखो, cos x पावर cot x, ये हमारा v होगा, log ऑन बोथ साइड्स, तो log v इक्वल टू log ऑफ, ध्यान से, है ना, जो लोग जिनको थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है प्लीज ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आराम से बता रहा हूं मैं, सारी चीजें क्लियर हो ही जानी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये cot x आगे आएगा, cot x आगे आ गया इनटू log ऑफ cos x। अब देख बेटा सिद्धि, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में ना, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, राइट,
जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, यूवी रूल लगेगा। सो अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 1/v dv by dx, यहाँ पे यूवी रूल लगेगा। यूवी रूल समझ रहे हो? यूवी रूल का मतलब क्या कि पहले आप कॉट को डिफरेंशिएट करोगे और log ऑफ cos x वैसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस नेक्स्ट टर्म में आप क्या करोगे, कॉट को वैसे ही रखोगे और log ऑफ cos x जो है उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट द सेकेंड पार्ट विच इज log ऑफ cos x। अंडरस्टूड? गॉट इट नाउ? है ना, जो लास्ट टाइम आपका डाउट था क्लियर हुआ बेटा? एच बहुत डिफिकल्ट है ना बेटा ये आंसर चेक कर पाना मेरे लिए, ठीक है। यस, सबका सॉल्व हो गया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके आगे क्या, तो इसके आगे क्या, तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे 1/v है, 1/v dv by dx is equal to what is cot का डेरिवेटिव, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, log ऑफ cos x वैसे ही रह गया, फिर प्लस इस बार cot x वैसे हो गया बेटा, log ऑफ cos x का क्या होगा, 1/cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ठीक है। log ऑफ cos x भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सो नाउ dv by dx इज इक्वल टू, ये v उधर चला गया तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ cos x प्लस cot x इंटू माइनस साइन एक्स बाय cos x, माइनस साइन एक्स बाय cos x। ये डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। वेरी नाइस। सो देयरफॉर नाउ dv by dx इज, v की जगह आपको क्या लिखना है, cos x पावर cot x, और ये है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ cos x, और ये सब सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, ओके। ये जो सॉल्व करोगे tan cot ये सब कैंसिल होके -1 आएगा, करेक्ट, वेरी नाइस बेटा। तो ये dv by dx हो गया, देख लो। समझ में आया? अब तो आपको अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा होगा सब लोगों को। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही करेंगे ना बेटा, cos x पावर cot x ही दिया है ना, तो माइनस बीच में अलग रह गया वो, है ना, माइनस बीच में है, दो अलग अलग फंक्शन है, राइट, ओके। सब लोगों का ये दो पार्ट। अब देखो, अब आखिरी बात, हमारा y जो था वो कैसा था, जो हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, इट वाज log x पावर x, राइट। तो log x पावर x माइनस cos x पावर cot x। अब देखो, तो मैंने ये y को v, u और v ले लिया ना, ये u माइनस v ऐसा हो गया। therefore dy by dx will be equal to du by dx माइनस dv by dx। अब समझ रहे हो? तो जो हमारा आंसर है dy by dx, इट विल बी इक्वल टू du by dx, हमारा कुछ आया था, क्या आया था, देखो पहले स्लाइड में हमने निकाला था du by dx, log ऑफ x प्लस 1/log x, देखो तो ये आया था हमारा log x पावर x ना, log ऑफ x प्लस 1/log x, तो हमने ये लिख दिया। फिर यह माइनस, फिर ये भी हमारा कुछ आया cos x पावर cot x, है ना, इनटू इनटू जो भी आगे है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट, यहाँ पे आगे इनटू माइनस कोसेक स्क्वायर, जो भी हमारा आंसर आया था कोसेक स्क्वायर एक्स log ऑफ cos x -1। दिस इज हाउ वी आर गेटिंग आवर आंसर, राइट, दिस इज आवर आंसर बेटा। ऐसे सॉल्व करना है ये पूरा, समझ गए आप? सिद्धि आप समझ रहे हो आप? ठीक है, अब समझ रहे हो आप? पहला पार्ट u, दूसरा पार्ट v, तो u माइनस v, इस तरह आपको करना है, ठीक। तो आई होप है ना सब लोगों ने साथ साथ में किया भी है मेरे। हम माइनस निकाल सकते हैं, नहीं -1 का कुछ नहीं बेटा, है ना, वो बोल रही थी, राइट, शी वाज सेइंग, सिद्धि कह रहे थे कि भाई वो पूरा फंक्शन जो है कुछ अलग लेने के लिए, हमारा कुछ हमने सही किया है ना, समझे आप सिद्धि और एच? यस, गुड 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 वर्क ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस। चिन्मय, हाँ बेटा लास्ट पेज देखते हैं ना, लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट। जायद मोस्ट ब्रिलियंट इज यू एवर, जायद इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट, द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट, राइट। चलो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझ में आ गई ना बात अच्छे से?
हाँ ठीक है, लेकिन साइन बाय कॉस कट होता है ना, तो कट कर देना चाहिए। चलो डन, वेरी नाइस, वेरी गुड एवरीवन। तो आप कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, या करना है एक बार? एक एक ये ले ले हम लोग ब्रेकआउट। शुड वी टेक अ ब्रेकआउट क्वेश्चन? आर वी ऑल प्रिपेयर्ड नाउ? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आ गया है हम लोगों को? यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो लेट्स टेक अ ब्रेकआउट हियर। ईमानदारी से सॉल्व करना, लेकिन है ना, ईमानदारी से सॉल्व करना आप लोग, तुक्के नहीं लगाने। चलो गुड, 41% बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। गुड वर्क, 41% बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। इनोवेटर्स बहुत अच्छे बेटा, आयुष, रमशा, चेतन बहुत अच्छे। देन हॉट शॉट्स, फाल्कन्स, मैजिशियंस, चैंपियंस, एड्रेलिन, इतने लोगों ने बढ़िया काम किया, बहुत अच्छे। नाइस, नाइस वर्क, मेनी ऑफ यू हैव डन करेक्टली, बहुत अच्छे बच्चों, गुड वर्क डन। क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्स पावर साइन एक्स। जिनको नहीं आया है प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, अभी भी जिनको नहीं आया। वाई लोगे एक्स पावर साइन एक्स, तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है? तो लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर साइन एक्स। साइन एक्स आ जाएगा नीचे, तो log y is equal to sin x into log x, and now differentiate with respect to x। तो log y का हो गया 1 by y dy by dx। ओके, यहाँ u v रूल लगेगा, तो पहले आप डिफरेंशिएट करोगे सिर्फ sin x को, log x वैसे ही, प्लस प्लस इस बार बेटा आप sin x को ऐसे ही रखोगे और डिफरेंशिएशन होगा log x का, ऐसा हो जाएगा। तो नाउ 1 by y dy by dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos x into log x प्लस साइन एक्स इंटू 1 बाय एक्स। ठीक है, ऐसा हो गया हमारा। मतलब लास्ट स्टेप है सिंप्लीफाई, तो y उधर चला गया, तो dy बाय dx इज इक्वल टू y इंटू cos x log x प्लस sin x बाय x। तो आपके ऑप्शन में कैसा था ना कि इसको सिंप्लीफाई किया है, सो dy बाय dx इज इक्वल टू x पावर sin x, एलसीएम लिया है तो x इंटू cos x log x plus sin x and completely divided by x, LCM. This is our answer, which was option first. तो बड़े आराम से आप लोग सब लोग कर सकते थे अगर आज का सेशन आपको सबको समझ में आया होता तो इसका मतलब ये कि 41% बच्चों को ही समझ में आया, बाकी बच्चों को नहीं समझ में आया। कैन आई से दैट? भाई 41% बच्चों ने करेक्ट किया, इसका मतलब वही हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, सबको समझ में आना चाहिए था। अच्छा सब लोग ये क्वेश्चन कर लोगे ना, जस्ट टू से। ये क्वेश्चन कैसे होगा? पहले आप u लोगे sin x पावर tan x, इसको सॉल्व करोगे, करेक्ट? ओके, फिर सेकेंड पार्ट जो इसको v लोगे, तो v लोगे cos x पावर cot x, इसका भी सॉल्व करके आंसर आएगा, और फिर आप इन दोनों के आंसर्स को ऐड कर दोगे, है ना? ऐड दी टू आंसर्स अबाउट, है ना? करेक्ट हो जाएगा ना सबसे? बड़ा है, कर सकते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ये। चलो फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहाँ एंड होता है बच्चों, प्रैक्टिस करिए। ज्वाइन अगेन एट 9:30 PM। किस चीज के लिए ज्वाइन करना है? क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। आज 3 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है? सो सी यू अगेन एट 9:30 बच्चा लोग। यस, नहीं हो गया ना आज, तो बस श्रेयोशी जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, राइट? आज इतना ही करना था हमको, जब तक कंप्लीट नहीं होता वैसा है। 7:30 तो 7:30, 7 to 7। चलो, सो टेक केयर बच्चा लोग, प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू, है ना? बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। बाय एवरीवन, बाय बाय। होप सबको क्लास अच्छी लगी, आराम से हुआ, सब समझ में आया, ठीक है? टाटा।